अंगिया नई सारी, मटुकिया शीश पे धारी, मटुकिया शीश पे धारी। जले तू चाँद मतवारी, चले तू चाल मतवारी, मेरो मन मोहे बेमारी। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचने वारी। झूमती डोले रसीले पैन मुख बोले, झूमक झूमती डोले रसीले पैन मुख बोले, रसीले पैन मुख बोले। के घूंघटा क्यों नहीं खोले, कि घूंघटा क्यों नहीं खोले, मरी जाए लाज की मारी। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचने वारी। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचने वारी। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचने वारी। बिना भगवान को दान दिए गोपियां नहीं जा पाती। आज ये सारी गोपियां भगवान के प्रेम की भूखी हैं, रस की भूखी हैं, और सब बाबरी हैं। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम श्याम सो ही काम है। आज जब सारी गोपियां भगवान के पास पहुंचती हैं, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणी बा। भगवान ने स्वागत किया है गोपियों का। स्वागत वो महाभागा, प्रियम किम करवाणी बा। हे महाभागवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं। ठाकुर जी कह रहे हैं गोपियों से, और बज के देख रहे हैं रात्रि के 12 बज रहे हैं। निशम्य गीतम तद नंग वर्धनम। निशम्य माने होता है रात्रि के 12 बजे। सारी गोपियां आपने सारे कामों को छोड़ करके भगवान के पास पहुंच गए, क्योंकि गोपियां क्या कहती हैं, श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम श्याम सोई काम है। श्याम तन, ये तन किसका? भगवान। ये मन किसका? भगवान। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन। गोपियां कहती हैं हमारा सबसे बड़ा धन क्या है? हमारे कन्हैया। वो कहते हैं हमने सबसे ज्यादा लूटा कन्हैया। कैसे? मन भर के देख करे। कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं खोए, और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। कबीरा सब जग निर्धना,
धन बनता नहीं कोई, ओ धन बनता सोई जानिए, जगु राम नाम धन हो। ये गोपियां कोई साधारण नहीं थी महाराज। कबीरा कबीरा क्या करे, चल यमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाचे पाचे हरि फिरे, कहते कबीर कबीर। कबीर इतने बड़े भक्त थे महाराज, तो भगवान उनके पीछे पीछे चलते थे, पीछे पीछे चलते। और ऐसे परम भक्त कबीरदास महाराज, तो कबीरदास महाराज की मृत्यु नहीं हुई। जब इनका देहावसान हो गया तो मुस्लिम कहने लगे ये तो बहुत बड़े फकीर थे, हिंदू कहने लगे नहीं नहीं ये तो बहुत बड़े संत थे, बोले नहीं नहीं इनकी तो मजार बनेगी, हिंदू बोले नहीं इनका संस्कार होगा। आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ने लगे। तो जहां उनका शरीर रखा हुआ था महाराज, धीरे धीरे महाराज अचानक पूरा शरीर फूल बन गया। आधे फूल इधर आए, वो आधे फूल इधर। तो भारतवर्ष में एक ऐसा स्थान है कबीरदास महाराज का, एक तरफ उनकी मजार है और एक तरफ उनका स्थान है। वो जो भी जाता है दोनों को प्रणाम करता। ये है हमारा भारत। और गोपियां ऐसे नहीं महाराज, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। कोटि माने होता है एक गोपी के प्रेम में, कोटि माने करोड़ कबीर। एक गोपी हो ब्रज की और 1 करोड़ कबीर हो, तब भी उसकी भक्ति की बराबरी नहीं हो सकती महाराज। वो है गोपी। कार्तिक स्नान तो होता है महाराज, पर वो भाव आ जाए स्त्रियों में तब है ना। कल के तालाब में जाके डुबकी लगाना, चबूतरा पे पूजा कर लेना, 1 महीने फलाहार कर लेना, ऐसे मिल गए ठाकुर जी। बहुत साधना की जाती है कार्तिक महीने में। कार्तिक स्नान करना साधारण बात नहीं है, बड़ा बहुत ही कठिन तपस्या है महाराज कार्तिक स्नान। ब्रज में गोपियां जो कार्तिक स्नान करती रोती हैं भगवान के लिए। उन्हें ये लगता है कि हमें 24 घंटे ठाकुर दिखते हैं। एक पागल बाबा थे महाराज वृंदावन में, वो क्या करते थे, किसी कागज पे भी भगवान का चिन्ह मिल जाए, चित्र उठा लेते, भगवान का नाम लिखा मिल जाए उठा लेते। आज के समय में अगरबत्ती पे भगवान की प्रतिमाएं, भगवान का नाम लिख दिया, जहां चाहे नाली में फेंक दिया। किसी हिंदू को लज्जा शर्म नहीं आती है कि हमें ये कहाँ फेंकना चाहिए, कहाँ नहीं फेंकना चाहिए, जहां चाहे फेंक देते हैं। अन्य धर्मों से शिक्षा लो महाराज। आप ये देखना जब ताजिए निकलते हैं मुसलमानों के, हमने देखा है तो वो एक अगरबत्ती लगाते हैं, दुआ। आप देख लेना, एक पैकेट आपको धरती पे डला मिल जाए तो कह देना नहीं मिलेगा, वो उठाते जाते हैं। मंदिर जाएंगे शुक्रवार के दिन, उनको पाक बन के साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर एक शिक्षा है पवित्रता की। उनको साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर सीधा स्नान करके सीधे। और एक बात ये देखो कि कुछ भी हो जाए पर उन्हें शुक्रवार को जाना है। एक जैनी को देखो आप, स्नान करके पहले मंदिर। आप एक जैन मंदिर को देखो, चमक रहा है महाराज। वो अपने मंदिरों में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भगवान से चाहते सब हैं पर ध्यान किसी का इस तरफ नहीं है महाराज।
गाय रोड पर बैठी रहेंगी, कोई नहीं उठाएगा। दरवाजे पे आएंगी, डंडा मारेगा। और रोड पर किसी गाय के पांव पे वाहन चढ़ जाए तो लड़ने पूरा मोहल्ला पहुंच जाएगा। खाने नहीं देगा, मारेगा, रोड से उठाएगा नहीं, कुछ हो जाएगा तो लड़ने। उस समय उनका बड़ा भाव जाग जाता है, उसके पहले नहीं जागता है। यदि महाराज हर घर में एक एक गाय की यदि सेवा होने लगे तो रोड पर गाय नहीं फिरेगी महाराज। पर घर में इतनी जगह नहीं है कि गाय कहाँ बांधे। किराए पे तो मकान दे सकते हैं, ये हो सकता है, पर गाय के लिए जगह नहीं है। किराएदार को एक बहुत बड़ा कमरा है देने के लिए, पर भगवान के लिए एक छोटी सी जगह नहीं है घर में कि भगवान को एक कमरा दे दिया जाए। किराएदार को है क्योंकि 2000 रुपये मिल रहे हैं, भगवान से क्या मिल रहा है, गाय से क्या मिल रहा है? वहां नहीं, वो जहां सब कुछ है वहां ध्यान नहीं है। अपने लिए VIP टाइल्स लगी हुई महाराज अपने कमरे में, और भगवान के मंदिर में ठंडे में बैठे हुए। कई घरों में देखियो सूटा नहीं है भगवान के पास, कंबल नहीं है, ठंड में ठठुर रहा है भगवान, और खुद तो 2-2 पल्ली उड़े। बोले गोविंद भगवान की। अभी बढ़िया हमारे ठाकुर जी बढ़िया स्वेटर बनाए हैं, अगले साल भी बनाए थे किरण ने, रहते बढ़िया स्वेटर बनाए हैं। एक स्वेटर बनाया था अद्धरू मंदिर में कथा हुई थी, वहां पे एक माता जी ने बहुत सुंदर स्वेटर बढ़िया ठाकुर जी पहनते हैं। इतनी व्यवस्था की है हम ठाकुर जी की कि ठंड तो ढूंकेगी बाहर से, ठंड लग नहीं सकती है ठाकुर जी महाराज। ऐसा तो गद्दा बिछाए नीचे कि गड़ेगा नहीं, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी। यदि तुम समझो ये धातु है तो धातु है, वरना भगवान मानो तो फिर जब भगवान मानोगे तब रोगे, तब तुम्हें अनुभव होंगे। कृपा करेंगे ठाकुर जी, तुम्हारे साथ खेलेंगे, गाएंगे, घूमेंगे। जसवंत नगर में हमारी कथा चल रही थी, जेठ का महीना था महाराज, तो लाइट चलेगी महाराज, ठहरे हुए थे स्कूल वाले कमरे में हम, बहुत गर्मी लग रही थी। उन्हें ठाकुर जी आपके पांव पड़े, लाइट बुला दो तो आपको आज बढ़िया स्नान कराएं होदी में। पर तत्क्षण लाइट आ गई, हम अपने ठाकुर जी को लुआ ले गए होदी में। अच्छी भरी थी होदी, गांव में बनी रहती कुआ पे, तो हमने ठाकुर जी को अपने गोदी में ला, होदी में खूब डुबकी लगवाई, खूब स्नान कराया, क्योंकि जैसा हमें लगता है भाव आता हम वैसा उनके साथ खेलते हैं। बोले गोविंद भगवान की। जाकी रही भावना, सुंदर भाव बनाने पड़ेंगे महाराज। गोपियां का भगवान स्वागत करते हैं। कहा देवी बताओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? तुम्हारे घर सब कुशल से है ना? रात्रि के 12 बज रहे हैं और इस समय तुम्हें नहीं आना चाहिए। गोपियां कहते हैं अरे कन्हैया, ये तेरी जो बांसुरी है ना, जब आप इस बांसुरी को बजाते हो तो हम सब अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। अरे हमें ध्यान नहीं रहता है अपनी देह का, केवल हमें ये लगता है कि कन्हैया हमें बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। सीधे हम दौड़े चले आते हैं महाराज। ये शाम तेरी बंसी, ये शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ये शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी कायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी कायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी कायल कर जाती है।
क्या करते कान्हा, तुम गोरे होते तो तुम क्या करते कान्हा, तुम गोरे होते तो तुम क्या करते कान्हा, तुम गोरे होते तो तुम क्या करते कान्हा। जब काले होने पर दुनिया दीवानी है, काले रंग पर दुनिया दीवानी है। बंसी वाले की जय हो। सोने की होती तो ये क्या करती बंसी, सोने की होती तो ये क्या करती बंसी। जब बात की हो करके, जब बात की हो करके इतना तड़पाती है, शाम तेरी बंसी पायल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोले वृंदावन में हरिलाल की। आज सारी गोपियों से भगवान कहते हैं, हरि गोपियों, रात्रि काली बेला है और इस समय स्त्री को कभी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। रजन ने सा घोर रूपा घोर सत्वान से बिता, प्रतियात ब्रजम ने हम इससे हम स्त्री विषु मध्यमा। रात्रि के 12 बज रहे हैं और तुम सब रात्रि के 12 बजे यहाँ आ गई हो, तुम सब अपने घर लौट जाओ। गोपियां कहने लगी, भगवान आप घट घट में व्याप हो, आप जब भी बांसुरी बजाते हो हम अपने आप को रोक नहीं पाते, हम दौड़े चले आते हैं। आप हमारे लिए हृदय में हो। हे श्याम सुंदर कन्हैया, आप ये निष्ठुर जैसी बातें ना करें कि हम घर वापस लौट जाएं। घर जाकर के हम क्या करेंगे? उस संसार के पति के पास चले जाएं जिसका कोई भरोसा नहीं कब छोड़ करके संसार से चला जाए। ऐसे बर को क्या वरे जो जन्म में मर जाए, बरबरियो गोपाल को जस चुड़लो अमर होई जाए, जस चुड़लो अमर होई जाए। मीराबाई कहती है, मेरो तो एक ही पति है गिरधर, गोपाल दूजो नायक। ये संसार के जो पति जो तो फोटो वाले हैं महाराज, और आप साक्षात पति हो। और भगवान ने गोपियों के साथ रास प्रारंभ करते हैं। ठाकुर जी गोपियों के साथ भगवान नाचते हैं, नृत्य करते हैं, सेवा करते हैं। आत्मानम मेरे स्त्रीणाम अनन्यो अभ्यादिक, अनन्य भाव से सेवा करते। कोई गोपी नाचते नाचते यदि थक जाती है
पैर दर्द करने लगते हैं तो आप ठाकुर जी का भाव देखो। ठाकुर जी एक रूप में जाकर के गोपी के चरण चांपने लगते हैं। किसी की बैणी खुल जाती है चोटी, उसको गूंथने लगते हैं। बैणी में फूल लगाने लगते हैं। किसी का सिर दुखने लगता तो सिर दबाने लगते ठाकुर जी, क्योंकि वहां एक गोपी नहीं थी महाराज, करोड़ों की तादाद में गोपियां थी महाराज, ब्रज की ही नहीं थी महाराज। पद्म पुराण में लिखा हुआ है महाराज कि जब भगवान ने कूर्म अवतार लिया, कच्छप बने, तो जो मछलियां थी ना, उन्हें भगवान के रूप को देखा तो मोहित हो गई। वो गोपी बन के आई। भगवान राम जी के रूप में भगवान ने जब अवतार लिया, जनकपुर गए तो स्त्रियों ने देखा, वो मोहित हो गई, वो गोपी बन के आए। संत महात्मा गोपी बन के आए। श्रुतियां, उद्गीता, सुगीता, कलकंटिका, विपंची, ये सब गोपियां बन गई। केवल भगवान का स्पर्श हो जाए वो क्या, स्पर्श मतलब हम भगवान के चरण छूले केवल, तो हमारा यह जन्म सफल हो जाएगा। ये भाव है गोपियों। गोपियों के मन में कोई काम भावना नहीं है। ये हाड़ मास का शरीर है महाराज, इसमें सबसे ज्यादा गंदगी भरी हुई महाराज। जब इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो कोई इस शरीर को घर में नहीं रखता। जब तक इसमें प्राण है तो सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं, भाई बंधु है, पति है, पुत्र है। और जिस दिन प्राण निकल गए तो इस शरीर को कोई घर में नहीं रखता है। गोपियों के साथ भगवान राज करते हैं। इधर कैलाश पर्वत पर आज सुंदर मां पार्वती जी श्रृंगार कर रही हैं, क्योंकि माताओं का एक स्वभाव हो कि उन्हें कथा सुनने जाना हो, बाजार में जाना हो, किसी शादी में जाना हो, फंक्शन में जाना हो, तो माताओं को दो काम बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो अपने आप को सजना, अगर जा कह दे जाए कि तुम दिन भर सजत रहो तो भी मना नहीं करें महाराज। और दूसरा घर का काम जो कम नहीं हो सकता। सुबह 5 बजे से उठ देखत रही हो आप, तो रात के 11 बजे तक भी फ्री नहीं हो गए। कछु ना कछु काम चलते ही रहे। अगर रोटी मोटी बन जाए तो का पिसी नुकान लगे, तो ककरा भी न लगे। मतलब ना कछु ना कछु काम चाहना पर करें घर ही को काम। और दो ही काम अच्छे लगते हैं। और तीसरा काम एक और है, लरवो। एक बार ब्रह्मा जी ने बुद्धि बांटी तो सबको बुला, महिलाओं को बुला, पुरुष वर्ग को बुला कि बुद्धि जी अचानक जल्दी आ जाओ। तो माताएं तो चलेंगी ब्यूटी पार्लर, पुरुष वर्ग पहुंच गए। उन्हें कहा को सजने, तो पहले नंबर पर पूरी बुद्धि ब्रह्मा जी ने पुरुष वर्ग को दे दी। अब पूरी लेडी जब ब्रह्मा जी के पास पहुंची तो काय को कचू बचू वे अभिसन पे बैठ गए। बोले वाह, बुद्धि तो हमें भी चाहिए, खाली पुरुषों को दे दिया आपने। बोले अब बचे ही नहीं है। बोले नहीं देना तो पड़ेगा। और महिलाओं से कोई जीत नहीं सकता है महाराज, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं जीत सकता। अगर तेज तर्राट महिला है महाराज, हम जी के पुलिस वाले को मेहनत पै दे। पुलिस में भर्ती करनी आई महिलाएं, उन्हें महिलाओं की लाने। पहले जो सिस्टम नहीं है तो अब करने आओ, ये कलयुग की स्त्रियां हैं महाराज। बोले जितो केस तुम जानो उसे 10 गुना तो हम जाना। अब ब्रह्मा जी बोले देखो बुद्धि तो बची नहीं है, लेकिन हम तुम्हें कछु ऐसी चीजें दे देते ही कि मनुष्य को बुद्धि जरूर मिल गई, पर उन चीजों से उसकी बुद्धि काम नहीं करे। तो पहली चीज क्या दे दी महिलाओं को कि तुम रो भी बैठ जाओ, पति की बुद्धि काम ही नहीं करे बस। दूसरी चीज क्या दे दी, मुंह बना के बैठ जाओ,
तो आदमी की बुद्धि काम नहीं। बोले यार दिन भर के थके यार घरे आ जो मुंह बना के बैठ गई तुम, साली बुद्धि काम नहीं करी, हम तो मरे जा रहा है, काम ही नहीं कर रहे। और तीसरे नंबर पर दे दी लड़ाई का। अच्छा, आज तक हम एक बात ये नहीं समझ पाए कि पुरुष गलत है कि महिलाएं गलत हैं। जब तक विवाह नहीं होता है तो भाई भाई कितने प्रेम से रहते हैं, और जैसी शादी भाई फिर क्या हो जाता है कि बिल्कुल आज तक नहीं समझ पाए कि बात है क्या, कारण क्या है। पर हमने अपना शोध किया है कि लड़ाई के कारण क्या है घर में। पहलो बर्तन मांजबो, दूसरो रोटी बनावो, और तीसरो घर में झाड़ू पोंछा। अगर जो काम सास बहू सब मिलकर करें, देवरानी जेठानी महाराज, लड़ाई झगड़ा नहीं होते। और बेचारी एक ही बहू पे पूरा लोड धर जाए कि तुम्हें पूरे बर्तन मांजो, तुम्हें पूरी रोटी बनाओ, तुम्हें पूरा झाड़ू पोंछा करो, तुम्हें पूरे कपड़ा धो, तो स्वाभाविक है जब एक महिला पे लोड करे तो गुस्सा तो आए, और वो पति से लड़ेगी। तुम हमारी सुन नहीं रहे, जितना हमें मैं जाने तुम्हें को 2 रोटी नहीं देने, तुम्हें तो बैठे रहते। और रोज यही बात कह बिल्कुल अलग ही कह के काम करते हैं। बोले गोविंद भगवान की। महाराज तो माँ पार्वती जी सज रही थी। शंकर जी बोले देवी क्या बात है, बड़ा अद्भुत श्रृंगार हो रहा है, वाह। बैठ जाने, कोई दिक्कत नहीं। कुर्सी पे नहीं बैठा पे हमारी कथा को सुने ही नहीं दे तो बैठा लो, पहले को देखे हमारी तरफ। बोले गोविंद भगवान की। भोले बाबा कहने लगे देवी बड़ा अद्भुत श्रृंगार हो रहा है, आखिर आप कहाँ जा रही हैं। पार्वती जी ने कहा हे भोलेनाथ भगवान स्वामी, हम ब्रज में जा रहे हैं निधिवन में कन्हैया के साथ रास खेलने के लिए। तो शंकर जी बोले देवी हम भी चलें। जैसे भगवान का नाम लिया तो शंकर जी बोले हम भी चलेंगे। पार्वती बोले स्वामी वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता है, पुरुष केवल एक होते कन्हैया। शंकर जी बोले तो कौन जा सकता है। बोले गोपियां तो जा सकती है, चाहे एक की जगह लाख हो जाए। शंकर जी बोले तो हमें गोपी बना दो। पार्वती बोली धन्य है स्वामी। कहने लगे एक कितना बोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रस में आ गए हैं, रस में आ गए हैं। एक कितना बोले